एक न्यूमेरिकल और करिए ऑन एंगुलर प्रोजेक्शन, उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल करेंगे, फिर मिक्स करेंगे कुछ क्वेश्चंस, एंगुलर और हॉरिजॉन्टल दोनों को कंबाइन कर कर क्या बनाया जा सकता है। भाई देखो बहुत सीधा सा है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है ना। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कुछ ऐसे आता है, यू स्क्वायर बाई जी। यू कितना है 30, इट्स 30 स्क्वायर बाई जी विच इज 10, सो दिस इज 90 मीटर। सेकेंड पार्ट में क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है जब रेंज 45 मीटर हो जाती है। तो रेंज का एक्सप्रेशन है इट्स यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2g, नॉट सॉरी नॉट, ये दिया है आपको 45। तो यहां से आप साइन 2 थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स 45 मल्टीप्लाइड बाय g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर, so it's 45 multiplied by 10 divided by u square which is 30 square. So यहां से sin 2 थीटा आ गया, it's 450 by 900. So यहां से sin 2 थीटा आ गया 1/2, यहां से 2 थीटा आ गया 30 डिग्री, यहां से थीटा आ गया 15 डिग्री। तो एक एंगल तो 15 डिग्री है, दूसरा जो एंगल है एक थीटा होगा, दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये आ गया 90 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 75। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें थी जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी कि एक 15 और एक 75, इन दो के लिए रेंज एग्जैक्टली सेम होगी। नेक्स्ट देखिए इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें आप इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी यूज करेंगे। तो देखिए जब आप इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी यूज करते हैं, ये थी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी जो हमने डिराइव भी की थी। दिस इज एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी को अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अब मैं डिराइव नहीं करा रहा, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी तो मैंने डिराइव कराया था, ये एक्सप्रेशन में डिराइव नहीं कर रहा। आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, वेयर आर इज रेंज, वेयर आर इज रेंज। अब आप में से अब ज्यादातर लोगों को थीटा में प्रॉब्लम नहीं होती, एंगल प्रोजेक्शन है, जी में प्रॉब्लम नहीं होती, यू में प्रॉब्लम नहीं होती, वाई और एक्स में कंफ्यूज रहते हैं। देखिए वाई और एक्स का मतलब क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। बॉडी को ऐसे थ्रो किया, ऐसे गई और ऐसे जाने के बाद यहां ग्राउंड को हिट कर रही। कोई एक पॉइंट ले लीजिए आप यहां, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट भी है, एक्स भी है और इस पॉइंट का कुछ वाई कोऑर्डिनेट भी, दोनों कोऑर्डिनेट्स एग्जिस्ट करते हैं इस पॉइंट का, एक्स भी और वाई भी। आपने एक पूरी इक्वेशन पाथ जो प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा है, उस पाथ पे कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये, पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी बेसिकली हर पॉइंट को फॉलो करेगी। अब इसमें क्वेश्चंस देखिए जो आप क्वेश्चंस यूज कर सकते हैं। जैसे एक बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए, y इज x tan थीटा, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट 40 है, x इज 80, tan थीटा माइनस हाफ, g को 10 लिख दो, x
को 80 लिख दो, u को 40 लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा को सेक 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख दो। 80 स्क्वायर बाय 40 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और इसने इसे भी कैंसिल कर दिया, तो ये आया 40 इज 80 tan थीटा माइनस 220 नॉट 220 सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अगर मैं इस पूरे को 20 से कैंसिल करूं, ये 22 जा, ये 24 जा, ये 21 जा, तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू 4 tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 4 tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो इसे अगर मैं सॉल्व करूं, दिस इज 4 tan थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सब कुछ लेफ्ट में ले जाते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। एक तो tan स्क्वायर थीटा आ गया लेफ्ट में, -1 को ले जाओ तो +2 3 हो जाएगा, और ये 4 tan थीटा लेफ्ट में जाएगा, -4 tan थीटा हो जाएगा। ये आ गया। रेंज वाले से अगर करा है तो गलत करा है। रूट्स आ जाएंगे tan स्क्वायर थीटा -3 tan थीटा माइनस tan थीटा +3 इज इक्वल टू 0। सो यहां से tan थीटा कॉमन ले लिया, ये बच गया tan थीटा -3, -1 कॉमन ले लिया, इट्स tan थीटा -3 इज इक्वल टू 0। तो tan थीटा की आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक 3 आ गई और एक 1 आ गई। तो tan थीटा इक्वल टू 3 आ गया, या tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया। यहां से थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 3, दो एंगल्स की पॉसिबिलिटी है, थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। ये दो ऑप्शन है। अब आपने जो किया, कुछ लोगों ने शायद रेंज वाले से कर दिया, तो क्वेश्चन में रेंज कहां गिवन है यार? ये थोड़ी ना रेंज है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है, रेंज तो नहीं दी। रेंज कैसे निकाल दोगे? ये रेंज थोड़ी ना है। ये तो ऐसा है, यहां पहुंचा, ये एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, रेंज तो यहां तक होगी, रेंज पता थोड़ी ना है आपको। रेंज का फॉर्मूला विदाउट उसके कैसे आ जाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के? रेंज गिवन नहीं है, दिस इज नॉट रेंज। रेंज वाले फॉर्मूले से आंसर इसलिए ठीक भाई, रेंज का मतलब होता है जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करे, उसने कहा कहीं भी हो सकता है ना, ये तो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, 80-40 कोऑर्डिनेट्स यहां हो सकते हैं। आंसर सिर्फ इसलिए मैच कर रहा है कि चीजें बड़ी सिमेट्रिक है, 40 80 40, इसलिए कुछ आंसर आपका मैच कर गया, अदरवाइज गलत है वो मेथड। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे ट्राई करिएगा। देखिए, इसमें ना कई बार आप वॉल को गलत समझ लेते हैं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। बॉडी को ऐसे थ्रो किया, ये ऐसे गई, ये जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये वॉल है, दिस इज द वॉल। ये ओरिजिन है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज एक्स एक्सिस। ये जो वॉल है, जो फेंका है जहां से,
उससे वॉल तक का डिस्टेंस 3 है और फिर उसके बाद जहां ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा वो 12 है। तो अगर आप टोटल रेंज देखेंगे तो टोटल रेंज कितनी आ जाएगी? 15 मीटर। वॉल की कुछ शायद हाइट भी दी है आपको, 6 मीटर हाइट दी हुई है। ये हाइट 6 मीटर दी हुई है। सो ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए, x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स। x कोऑर्डिनेट इज 3, y कोऑर्डिनेट इज 6। रिलेशन इज सीधा सीधा x tan थीटा 1 माइनस x ओवर r। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाइए। हाउ मच इज y? y is 6। what is x? x is 3। it's tan theta 1 minus x which is 3 divided by r which is 15। सो इसको यहां कैंसिल कर देते हैं। 6/3 इज tan थीटा 1 माइनस ये कैंसिल कर दूं तो ये 5 हो जाएगा। 5 माइनस 1 इज 4/5। तो इंटू 4/5। तो यहां से tan थीटा आ गया, इट्स 2 इंटू 5/4। इट गेट्स कैंसिल्ड आउट। tan थीटा आ गया 5/2। थीटा आ गया tan इनवर्स 5/2। सो डी पार्ट आ रहा था tan इनवर्स 5/2। नेक्स्ट देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। देखो हैंडल कैसे करेंगे। इक्वेशन जो दी है ना, दैट इज y इज ax माइनस bx स्क्वायर। इक्वेशन होती है y इज x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कंपेयर कर लो। देखो यार, a की जगह क्या हो रहा है? x tan थीटा। b की जगह ये आ रहा है। अब g जो एक्सेलरेशन है ना, उसके लिए कह रहा है एक्सेलरेशन g नहीं है, एक्सेलरेशन f है। तो मान लो उसकी बात, g की जगह f लिख दो। कहा हुआ है कोई एक्सेलरेशन f है। चलो भाई कंपेयर कर डालो। a की जगह क्या आया? tan थीटा। tan थीटा a आ गया पहली इक्वेशन। ये तुम्हें एंगल दे देगा, cos थीटा दे देगा। b की जगह क्या आ रहा है? ये पूरी टर्म आ रही है, fx स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू b। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये सेकंड इक्वेशन है। देखो यहां से सॉल्व करते हैं। fx स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर 1 बाय cos स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिख दो। दिस इज b। नेक्स्ट है fx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर। अच्छा नहीं, स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी यार, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अरे एक मिनट, स्क्वायर ही तो होता है। एक सेकंड रुकना, स्क्वायर होता है यार।
ये कह रहे थे। f/2u² sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b। tan थीटा की वैल्यू रख दीजिए, tan थीटा a है, तो ये आ गया f/2u² 1 प्लस a² इज इक्वल टू b। यहां से u² आ जाएगा f/2, इसे नीचे ले जाइए, 2b 1 प्लस a² इज इक्वल टू u²। So you have u, which is root over f/2b 1 plus a²। सो दिस इज यू इनिशियल वेलोसिटी। और देखो tan थीटा आ गया तो भाई देखिए cos थीटा मसला नहीं होना चाहिए। tan थीटा अगर आपके पास आ गया, इसका मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस मिल गया आपको, विच इज ए। तो PA/B1, तो आप हाइपोटेनस लिख सकते हैं ना, √p² प्लस b²। तो लिख सकते हैं हाइपोटेनस हो जाएगा a² प्लस 1। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/√a² प्लस 1। तो डी ऑप्शन है, दोनों चीजें मैच कर रही है टीम में। नेक्स्ट देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ये आसान होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो मैं आपको पढ़ा दूं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, सो देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में होगा क्या, दिस इज सम हाइट, इस हाइट से बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, ये बॉडी कुछ ऐसे आकर नीचे गिर जाएगी। दिस इज द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए कुछ चीजें याद होनी चाहिए कि ux u के इक्वल है, जो भी आपने इनिशियल वेलोसिटी दी है वो हॉरिजॉन्टल है। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग इज जीरो। देखिए आपने सारी वेलोसिटी एक्स के अलोंग दी है, वाई के अलोंग आप कोई वेलोसिटी नहीं दे रहे, तो वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो आपका एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन का जो वाई कॉम्पोनेंट होगा दैट इज -g। अब आप इक्वेशन लिख दीजिए इसकी, अगर आप इक्वेशन लिखना चाहते हैं, हालांकि मैं, चलो लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री लिख देते हैं, जरा आपको अंदाजा लग जाएगा। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री आनी चाहिए। इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मैं इक्वेशन लूं तो ये इक्वेशन है। ux is u, it's t plus ax is 0, t is x by u। ये टाइम आ गया x by u अलोंग एक्स एक्सिस। जब आप अलोंग y एक्सिस लेंगे, so this is y is uyt plus half ay t square। uy is 0, this is plus half ay is minus g into t। अच्छा माइनस क्यों ले यार, डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव ही ले लो ना, ऊपर तो कुछ हो नहीं रहा, तो डाउनवर्ड्स पॉजिटिव ले लेते हैं। फिजूल का एक नेगेटिव साइन आता जाएगा वरना, और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसका। 1 को 2 में रख दीजिए, तो y आ जाएगा हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। सो y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। मींस ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पाथ पैराबोलिक होगा। इसके अलावा मैं कुछ डिराइव नहीं करूंगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में। अब देखो इसके बाद वो आपसे पूछता है टाइम ऑफ लाइट। इसके बाद वो आपसे पूछेगा टाइम ऑफ लाइट, नीचे गिरने में कितना टाइम लगा। तो देखिए टाइम ऑफ लाइट ओ से फेंका
ए पर आया, ओ से ए तक आने का टाइम। सो दिस इज टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम ओ टू ए। इस टाइम ऑफ फ्लाइट को आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये है रूट ओवर 2h/g। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद आप एक चीज और लिख सकते हैं, विच इज हॉरिजॉन्टल रेंज। यहां पर कोई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं है। रेंज का मतलब सिर्फ ये वाला डिस्टेंस है ना, जहां से प्रोजेक्ट किया और जहां गिरा वहां तक हॉरिजॉन्टली कितना कवर किया, उसे रेंज कह रहे हैं। तो रेंज को आप ऐसे लिख सकते हैं, u इंटू रूट ओवर 2h/g। एक्स एक्सिस की इक्वेशन निकाल कर ये डिराइव हो जाता है। तीसरी जो चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। किसी भी टाइम इंस्टेंट पर बॉडी की वेलोसिटी चाहिए, वो आपको कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। सो दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और यहां जाकर ग्राउंड को स्ट्राइक कर दिया। मैं यहां पूछ रहा हूं भाई, जब यहां, अरे सॉरी 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 सॉरी, एंगुलर थोड़ी ना है, हॉरिजॉन्टल है। ऐसे थ्रो किया और ऐसे आके गिर गया। यहां पहुंचा, मैं कहता हूं यहां बताइए क्या वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी होगा, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा। तो एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो, वी एक्स इज यू एक्स प्लस ए एक्स टी। देखो यहाँ क्वेश्चंस में बहुत कुछ खास होता नहीं है। यू एक्स इज यू, ए एक्स इज जीरो। तो पता है एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती, हमेशा यू रहेगी। वी वाई इज यू आई प्लस ए वाई टी। सो हाउ मच इज यू आई? यू आई इज जीरो, ए वाई इज जी, और ये टी। तो ये वी वाई आ गया आपका, विच इज जी टी। ये वी एक्स आ गया आपका, विच इज यू। टोटल वेलोसिटी के लिए ऐसे लिख दो, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ये आप पहले की तरह मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो, रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। सब वही है जो एंगुलर में सीखा था। ये भी सिखाया था तुम्हें कि ये आ गया, ये रिजल्टेंट है। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है, दैट इज बीटा। tan बीटा इज वी वाई बाय वी एक्स। यहां से आपने tan बीटा कैलकुलेट कर लिया, विच इज वी वाई बाय वी एक्स नॉट। सो देखिए हुआ क्या है, ये एक प्लेन है, ये जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड से जो हाइट है, दैट हाइट इज 100 मीटर। ऐसे आया और ऐसे जाके ग्राउंड को स्ट्राइक कर दिया। मुझे टाइम चाहिए जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। तो जब ग्राउंड को स्ट्राइक करता है तो टाइम होगा रूट ओवर 2h/g। तो ये टाइम होगा रूट ओवर 2 × 100/10। सो टाइम आया रूट ओवर 20 सेकेंड। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। सो बेसिकली रेंज पूछ रहा है आपसे ना, रूट ओवर यू इंटू रूट ओवर 2h/g। सो u इज 10, रूट ओवर 2h/g कैलकुलेट किया था, इट्स रूट 20 मीटर। So this is the range, which is 10 root 20 मीटर। नेक्स्ट देखिए। अब एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हॉरिजॉन्टल और एंगुलर दोनों मिक्स्ड होता है। मान लीजिए कुछ हाइट से इसने एक बॉल ली,
और इसको ऐसे थ्रो कर दिया, लेट्स से इसे थ्रो किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल है 37 डिग्री। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन आया है लास्ट न्यूमेरिकल का, देखो एंगल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड है ना, तो वो एंगल कैलकुलेट करने के लिए व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड तो आप Vx कैलकुलेट कीजिए। भाई ये क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि एंगल कैलकुलेट करो व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, दिस इज Vx, दिस इज Vy, ये वेलोसिटी है एंड दिस इज द एंगल विच इज बीटा। तो आप निकाल सकते हैं ना tan बीटा इज Vy बाय Vx, बस ऐसे एंगल निकाल लेंगे। चलिए, सो 10 मीटर पर सेकेंड से था, इससे थ्रो कर दिया, दिस हाइट इज से 10 मीटर। अब प्रोजेक्टाइल का पाथ ऐसा होगा ना, पहले ऐसे जाएगी, फिर उसके बाद ऐसे आकर नीचे ग्राउंड को हिट कर जाएगी। अब ना ये एंगुलर है ना ये हॉरिजॉन्टल है, तो आप ना तो यहां पर पूरी तरह से एंगुलर के रिलेशंस आप यूज कर सकते हैं, ना आप पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल के रिलेशंस यूज कर सकते हैं। ना एंगुलर है ना हॉरिजॉन्टल है, दोनों में से कुछ नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। एक एक्स के अलोंग कंपोनेंट लीजिए जिसे आप यूएक्स कहिए, एक y के अलोंग आप कंपोनेंट लीजिए जिसे आप ui कहिए। ux होगा 10 cos 37, cos 37 is 4 by 5, so this is it's 8 meter per second. ui is u sin 37, sin 37 is 3 by 5, so it's 6 meter per second. पहली चीज, ना तो आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के रिलेशंस यूज कर सकते हैं ना एंगुलर प्रोजेक्शन के, तो लिख लो इसको, कहीं आप यूज करने बैठ जाओ कुछ गड़बड़ हो जाएगी। किसी के भी आप रिलेशंस यूज नहीं कर सकते, आपको सब कुछ डिराइव करना होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन लिखिए, वाई एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन लिखिए और सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे वो आपसे कहता है कैलकुलेट, दो चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला कहता है टाइम टेकन टू स्ट्राइक द ग्राउंड मींस टाइम ऑफ लाइट, रेंज। टाइम टेकन टू स्ट्राइक द ग्राउंड और रेंज, ये दो चीजें कैलकुलेट करवा रहा है। तो टाइम टेकन टू स्ट्राइक द ग्राउंड मींस पहले ओ गया, ओ से यहां तक पहुंचा एच पॉइंट पर, फिर यहां से आया ए, सो मोशन ले रहा हूं मैं ओ से एच और एच से ए। मुझे बताओगे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा वाई के लॉन्ग, ऊपर वाला पॉजिटिव है नीचे वाला नेगेटिव है, बताएगा ओ से एच और एच से ए वाई के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। अरे भाई 10 होगा ना, देखो यहां से फेंका और यहां जाके आ गया, तो ये इनिशियल और ये फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ कितना है 10 माइनस 10 मीटर। जो साइन कन्वेंशन हम ले रहे हैं उसमें नेगेटिव होगा। तो y के लॉन्ग कंसीडर कर लेते हैं, y इज यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, देन y is minus 10, how much is ui is 6, time is t plus half, how much is ay is minus g multiplied by t square। तो जब आप वैल्यूज रखेंगे, इट्स माइनस 10 इज 60 minus 10 by 2 t square, so minus 10 is 60 minus 5 t square। लेफ्ट में ले आओ इसे, ये हो गया 5t स्क्वायर माइनस 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बना लेते हैं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट ऐसे आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहां से t आया माइनस b इज माइनस 6, सो इट्स 6 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर हो गया 36 हो गया,
minus 4ac, a is 5, c is 10, so plus 200. 2a 2 into 5. दो रूट्स आ गई टाइम की, 6 प्लस माइनस रूट ओवर 236 डिवाइडेड बाय 10। तो देखो माइनस वाला तो नहीं हो सकता, दो टाइम की वैल्यूज आई हैं। एक आया 6 प्लस रूट ओवर 236 बाय 10 और एक आया t माइनस रूट ओवर नॉट t 6 माइनस रूट ओवर 236 बाय 10। सो ये नहीं हो सकता, दिस इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव। 4ac है ना, a is 5 and c is minus 10, तो 5 into minus 10 is minus 50 into 4 200, तो माइनस प्लस हो जाएगा 200 प्लस 36। चलिए, तो ये आ गया आपका टाइम। नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये वो टाइम है जिस पर ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, रूट ओवर 236 डिवाइडेड बाय 10। तो ये वो टाइम आ गया जिस पर ये जाकर ग्राउंड को हिट कर गया। अब वो आपसे पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालो, और आसान है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेकंड पार्ट कह रहा है ना, एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिख दीजिए, इट्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यूएक्स देखो आपको पता है यूएक्स कितना है, यूएक्स इज दिस 8। टफ नहीं है, लेंथ है बस, ये टाइम की वैल्यू रख दी। ए एक्स तो 0 होता है, तो यहां से एक्स आ गया। देखिए बड़ा आसान तरीका है इसे करने का, देखो सुनो ट्रिक समझो। ओ से फेंका, सी पर गया, ओ से सी तक आने में टाइम क्या लगेगा? ओ से सी तक आने में जो टाइम लगा, युवराज वो कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टाइम होता है वो टाइम होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। जब ओ से सी आया तो मैक्सिमम हाइट क्या थी, h। अब आपको स्क्वायर लेना है, टी स्क्वायर इज 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। मैं ना इसको मैक्सिमम हाइट की टर्म्स पे लाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां भी इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी कर दिया, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g जो होता है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 8 अलग कर दूं, एक g अलग कर दूं, और इसे मैं लिख दूं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, तो ये जो आएगा ये है क्या, मैक्सिमम हाइट ही तो है। तो ये मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई मैक्सिमम हाइट की टर्म्स में, बस यहीं से सॉल्व हो जाएगा ये। तो O से C तक आने में जो टाइम लगा, दैट्स 8 टाइम द मैक्सिमम हाइट O से C तक के बीच की डिवाइडेड बाय G नाउ। अब जब ये A से लेकर B तक जा रहा है तो बताओगे ये मैक्सिमम, ये हाइट कितनी है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, ये कितनी दी हुई है, h माइनस एच, टोटल h था, ये h बचा। तो जब मैक्सिमम हाइट h थी तो टाइम ऑफ फ्लाइट था रूट ओवर 8h बाय जी। अब कितनी h माइनस एच, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, रूट ओवर 8 h minus h divided by g. This would be the time of flight. Root over 8 h minus h root g. ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा।